प्यारे दोस्तों, आपको प्रणाम, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे SUD अर्थात सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर पे। यह तकलीफ़, यह बीमारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या के रूप में तमाम विश्वव्यापी सभ्यताओं के बीच देखी जा रही है और इसके बड़े ही विभिन्न बहुआयामी कुप्रभाव पड़ते हैं शरीर पे, परिवार पे, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से लीगल समस्याओं को जन्म देने वाली ये बीमारी है जिसका नाम है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर SUD। अगर हम देखें कि SUD सब्सटेंस का अर्थ है कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपके माइंड को जाके, ब्रेन को जाके इंटॉक्सिकेट करता हो, अर्थात सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का सीधा संपर्क ड्रग एडिक्शन से होता है। सिंपल ड्रग एडिक्ट। अब ब्रॉडली अगर बड़े तौर पे हम ड्रग्स की बात करें तो कोई भी केमिकल पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शन होती है उसको प्रभावित करे, उसको परिवर्तित करे, ऐसा कोई भी पदार्थ वो इस श्रेणी में, ड्रग्स की श्रेणी में आता है। और जब वो पदार्थ का सेवन इंसान करता है तो उसके माइंड में जा करके उसके तमाम जो माइंड के फंक्शंस हैं उसको अल्टर करता है, उसको छेड़छाड़ करता है, उसके अंदर चेंज लाता है और धीरे धीरे आपकी मनस्थिति, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल इंटॉक्सिकेशन अर्थात पूरे नशे की गिरफ्त में आप हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हमारे समाज में या लीगल टर्म्स में नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो बंधुओं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंतर्गत कौन कौन से सब्सटेंसेस को जगह दिया है या नाम रखा गया है वो मैं आपके सामने बताता हूं। सबसे पहला जो लिस्ट में नाम है वह है अल्कोहल, शराब, ओपियोइड्स, कैनबिस, सिडेटिव हाइप्नोटिक्स, कोकीन, इस तरह के और अधिक स्टिमुलेंट वाले या जो बहुत उत्तेजना या आपके अंदर प्रेरक का काम करें जैसे कैफीन, टोबैको और इसके अलावा बहुत सारे वोलाटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं मार्केट में जो सब इस लिस्ट में आते हैं। और इन तमाम जो पूरी लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ तो बड़ी ब्रीफ लिस्ट है, लिस्ट तो बहुत लंबी है। इस पदार्थों के सेवन से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का जन्म होता है जब लंबे टाइम तक आप उसका सेवन करते रहते हैं। दोस्तों, ये जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है ये काफ़ी एक बड़ा एपिसोड है, तो इस एपिसोड को हम पार्ट वाइज करेंगे। आज हम प्रथम पार्ट में आपको सबसे पहला जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में सबसे पहले नंबर पर जो पदार्थ है वो है अल्कोहल। सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के रूप में हम जानते हैं अल्कोहल को पूरे मानवीय इतिहास के अंतर्गत। हमारे हिंदुस्तान में भी पुराने समय से मदिरा, सुरा, इन नामों से हम इनको जानते हैं। अब जो हम अल्कोहल जो लोग भी सेवन करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होता है कि आपके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, जिसे हम कहते हैं ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म है उसका BAC। अब BAC के अंदर ये देखा जाता है कि भाई आपके ब्लड के अंदर कितना mg, कितना मिलीग्राम, 1 लीटर जो पूरा ब्लड है उसके अंदर कितना mg अल्कोहल पहुंच गया है। अब अगर सपोज कीजिए कि आपके ब्लड के अंदर 40 to 80 mg पर DL अगर BAC है तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा?
जो ग्रहण किया है अल्कोहल, अगर 40 to 80 BSE है उसके अंदर इन MgDL, तो वो अच्छा महसूस करेगा, खुश लगेगा, उसको रिलैक्सेशन फील होगा, फ्री होके बात करेगा, हाथ पैर लड़खड़ाएंगे, उसके अलर्टनेस में कमी आएगी, उसे ऐसा लगेगा कि वो बहुत अलर्ट है, बट अलर्ट में कमी आती है, अलर्टनेस में। अब अगर BSE की मात्रा मोर देन 80 पहुंच जाए ब्लड में, तो फिर ब्रेन के अंदर शोरगुल मचता है, इंसान मूडी हो जाता है, जजमेंट सही नहीं होता उसका, ड्राइविंग एबिलिटी काफ़ी प्रभावित होती है। अब कोई बंदा इससे ज़्यादा ब्लड ले रहा है अल्कोहल, और उसके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा जो है एट 100 to 200 BSE के बीच पहुंच रही है, तो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है अल्कोहल का ब्लड में, तो वो आपके जाके विजन को, जो आपकी दृष्टि, आंखों से देखने की जो क्षमता है, उसको पूरे ब्लर्ड कर देता है, पूरा ब्लर्ड। इंसान जोर जोर से चिल्लाने लगता है, झगड़ालू हो जाता है, एग्रेसिव हो जाएगा पूरी तरह से। और अगर कहीं BSE की मात्रा, ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा 200 से 300 के बीच में पहुंच जाए बंधु, तो फिर आदमी टोटल, उसका एक्सपीरियंस ब्लैकआउट, और मोर देन 300 के जाने के बाद आदमी कोमा में पहुंचता है, और इवन इससे हायर जाने के बाद डेथ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बंधुओं कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर SUD के अंदर अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके निरंतर यूज से ये SUD डेवलप करता है, और BSE के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे, डिफरेंट जगह पे आपकी बॉडी, आपके माइंड पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो बंधुओं, हमारी गुजारिश है कि जो आज SUD पे एपिसोड हमने शुरू किया है, इसका पार्ट 1 आज है, पार्ट 2, पार्ट 3 हम जल्द ही लेके आएंगे आपके सामने। तो आपसे गुजारिश है कि इस SUD को समझने के लिए, इसके लक्षण, इसके कॉजेज और बाकी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे मेरिट प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिंक को आपके तमाम बंधुओं तक, तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि लोग समझें, ऑथेंटिकली जानें कि अल्कोहल कंजम्पशन से कैसे SUD होता है, और उसका क्या कुप्रभाव पूरे परिवार, समाज, बच्चों पे पड़ता है। तो बंधुओं, इस पेंडेमिक में अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, प्रणाम।